अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का सच्चा वाक़या। इस वाक़या में हम नबी हज़रत शमाइल और बनी इसराइल की गुफ्तगू के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बनी इसराइल की कौम जब नाशुक्री में इंतहा को पहुंच गई तो अल्लाह ताला ने इस कौम पर एक सख्त और जालिम कौम अमालिका मुसल्लत कर दी। बनी इसराइल से अक्सर इलाके छीन लिए। अमालिका कौम ने इस पर जुल्म किया और बेशुमार इसराइली कत्ल किए, लाखों को गुलाम बनाया, मजहबी मकामात को गिरा दिया गया। इन हालात में अल्लाह ताला की तरफ से बनी इसराइल हज़रत शमाइल जो अल्लाह के नबी थे उस वक़्त मौजूद थे। नबी इनको अल्लाह ताला का हुक्म सुनाते, मगर यह कौम अमली तौर पर नाफरमान हो चुकी थी। अल्लाह ताला इस वाक़या को सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 246 में बयान फरमाते हैं कि क्या आपने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा जब उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जहाद करें। पैगंबर ने कहा कि मुमकिन है जहाद फ़र्ज हो जाने के बाद तुम जहाद ना करो। उन्होंने कहा, भला हम अल्लाह की राह में जहाद क्यों ना करें, हम तो अपने घरों से उजाड़े गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। फिर जब इन पर जहाद फ़र्ज हुआ तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब फिर गए, और अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानता है। वैसे तो हज़रत शमाइल अलैहिस्सलाम काफ़ी ज़ईफ़ुल उम्र हो चुके थे, तो बनी इसराइल ने इकट्ठे होकर अपने नबी से अर्ज़ की कि आप काफ़ी ज़ईफ़ुल उम्र हो चुके हैं, लिहाजा हम पर किसी नौजवान को बादशाह मुकर्रर कर दें। जिस पर नबी ने फरमाया कि बादशाह तो नबी की ज़ात है। जो कौम जाहलियत में इस हद तक जा चुकी थी, इनको खिलाफत और बादशाह का फ़र्क का इल्म ही ना था। कौम ने कहा, अगर हम पर कोई जवान बादशाह मुकर्रर हो गया तो हम जंग करेंगे। नबी हज़रत शमाइल को इनकी फितरत का पता था, इसलिए बनी इसराइल ने से फरमाया कि ऐसा ना हो कि तुम्हें जंग का कहा जाए और तुम इनकार कर दो। इस पर बनी इसराइल ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि हम जंग से इनकार करेंगे जबकि दुश्मन ने हमारे इलाकों पर कब्जा किया हुआ है। ये था आज का वाक़या। इसमें हमारे लिए अमल की बात क्या है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जब अपने अहकामात को सामने वाज़ेहा बयान कर दें, जैसे कि हम भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा क्या अमल होना चाहिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुबानी नीयतें ना करें कि हम पर अच्छा वक्त आएगा, मैं मुकम्मल कोर्स करके तालीम हासिल कर लूँगी, या फिर मुझे कोई ओहदा मिल जाएगा तो तभी मैं अल्लाह ताला के बताए हुए क़वानीन पर और हदूद में रहते हुए तमाम तर अमाल करूँगी। बल्कि नहीं, सिर्फ ज़ुबान से नहीं कहना, दिल से नीयत करनी है और उन तमाम नीयतों को अपने अमल में लाना है। सिर्फ और सिर्फ ज़ुबानी बातें नहीं करनी, बल्कि बाअमल मुसलमान बनना है। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।